हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीआई। डीआई में हम लोगों ने पाई चार्ट पढ़ लिया था। आज पाई चार्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पाई चार्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे हम लोगों ने कर लिया है। एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की बैच लॉन्च हो चुकी है। पीछे आप लोग देख सकते हैं, पीछे बोर्ड पे लगा हुआ है संकल्प बैच। तो आपको तैयारी करने ये बैच जो चलेगी परीक्षा तक चलेगी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं हमारे संकल्प बैच से। तो इसके लिए आप कोजेंट आईएएस के यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। आगे ध्यान देंगे, आज क्या होगा, पाई चार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। कल मिक्स ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे। और उसके बाद संडे को हम 9 बजे एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं प्रश्न डीआई के, वो हम सॉल्व करवाएंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हमारे पास ये दिया गया है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। पाई चार्ट में आपके पास यहाँ पे दो पाई चार्ट दिया गया है। देखेंगे, इसमें वर्ष 1997 और इसमें वर्ष 1998 दिया गया है। 2 ईयर का पाई चार्ट आपके पास है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है। एक कंपनी है, कंपनी क्या है, एक कंपनी है, उसमें 2 वर्षों का कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। वर्ष 1997 में टोटल कर्मचारी 40,000 काम कर रहे थे उसी कंपनी में, सेम कंपनी में। और वर्ष 1998 में टोटल कर्मचारी जो है 50,000 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये कर्मचारी, एक टाइप के कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी, कंपनी में अलग अलग काम होते हैं, उसके लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कर्मचारी रखे गए हैं। तो इसमें जो है ए टाइप के जो काम है वो ए टाइप के 20% कर्मचारी कर रहे हैं, बी में 6% कर रहे हैं, सी में 10% कर रहे हैं। ये सभी जो बांटा गया है इस तरह से, ये टोटल 1997 में 40,000 कर रहे थे, तो इस 40,000 में से इतने प्रतिशत सब बटा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो वर्ष 1998 है, ये 50,000 में से सब क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, 50,000 में से कुछ ए में काम कर रहे हैं, ए टाइप के काम कर रहे हैं, 50,000 में से कुछ बी टाइप के काम कर रहे हैं। तो ये जो संख्या दिया हुआ है ये प्रतिशत में दिया गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है। इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने कल बताया था कि जब आप प्रश्नों को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, तो आप प्रश्नों को पहले एक बार देख लेंगे। पहले तो ये पाई चार्ट समझ में आ गया कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है और क्या निकालना है, वो आगे नीचे प्रश्न दिया हुआ है उसमें मिलेगा। लेकिन आपको पहले क्या करना है, जो 4-5 प्रश्न है नीचे पाई चार्ट जो ग्राफ है दिया रहता है उसके नीचे जो प्रश्न रहते हैं, ठीक है, 5 प्रश्न रहते हैं आपको, तो उसमें प्रश्नों को एक बार देख लेंगे कि क्या पूरा का पूरा निकालना जरूरी है। तो देखेंगे प्रश्न को 97-98 में, वर्ष 97 से 98 में किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन सबसे अधिक रहा। परिवर्तन अधिक रहा, पहले काम कर रहा था टोटल 40,000, फिर अगले साल बढ़ के हो गया 50,000, मतलब परिवर्तन कितना हुआ, 10,000। टोटल कर्मचारी में कितने परिवर्तन, बढ़ोतरी हुई 10,000 की। तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई, पहले 20% काम कर रहे थे, अब 22% काम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, कर्मचारी भी तो सब विभाग में बटेंगे। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किस विभाग में किस प्रकार के कर्मचारी में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ। मतलब ये कि जैसे 1997 में, ठीक है, और ये 1998 है। ठीक है,
अब इसमें ए टाइप में, ए प्रकार के जो कर्मचारी हैं, पहले 1997 में 20 गो काम कर रहे थे, 20 लोग, ठीक है, 20 लोग मान लेते हैं, अभी उसमें तो 40,000 है, मान लेते हैं 20 लोग काम कर रहे थे। फिर अगले साल क्या हुआ कि और भी कर्मचारियों को हायर किया गया, तो 98 में जो कर्मचारी हो गए 30 हो गए, ठीक है, संख्या यहाँ पे बढ़ गई। तो ये जो संख्या में परिवर्तन हुआ, कर्मचारियों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, तो वही पूछ रहा है कि किस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन सबसे अधिक रहा। तो इससे पता चल रहा है आपको कि जब तक सबको नहीं निकालेंगे एफ तक, इसका कितना कर्मचारी थे, टोटल आपको पता है 40,000 हैं, इसमें भी टोटल 50,000 ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ए में कितने कर्मचारी हैं, बी में कितने कर्मचारी हैं, सी में कितने कर्मचारी हैं। ये आपको सबको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आपको प्रतिशत में दिया गया है, संख्या में निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कितने कर्मचारी यहाँ पे ए में 1997 में काम कर रहे थे और बी में 98 में कितना काम कर रहे हैं। तो तब क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न में कि आपको सबको बारी बारी से निकालना पड़ेगा। पहले 1997 में टोटल का निकालेंगे, फिर 1998 में टोटल का निकालेंगे, तब पता चलेगा कि किस प्रकार के कर्मचारी की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, परिवर्तन हुआ है, मतलब कितना ज्यादा हुआ है। तो प्रश्न में कल बोले थे, कल के क्लास में क्या बोले थे, कल के क्लास में बोले थे कि अगर नीचे प्रश्न में पूरा निकालना है, कहीं पे पूरा का पूरा आपको निकालना पड़े तो पहले आप चार्ट बना लेंगे, अगर पूरा निकालने की बात ना हो तो आप क्या करेंगे, बारी बारी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको चार्ट बनाना ही पड़ेगा, आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा। तो एक बार पूरा निकाल लेते हैं। तो पूरा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको निकालना है कर्मचारियों की संख्या। 1997 में ए प्रकार के कर्मचारी कितने थे, बी प्रकार के कर्मचारी कितने थे, सी प्रकार के कर्मचारी कितने थे, ये आपको निकालना है इस प्रश्न में, तभी पता चलेगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई है अगले साल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको कुल संख्या दिया गया है तो आप सभी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे क्या, वर्ष 1997 में कर्मचारियों की संख्या, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की संख्या लिखेंगे। 97 में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, इस संख्या यहाँ पे हो जाएगा, इतना निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरफ लिखेंगे 1998 में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। आप क्या करेंगे, निकालेंगे, कैसे कैसे निकालते हैं, कर्मचारियों की संख्या आपको निकालना है, ए का, बी का, सी का, डी का, ई और एफ, ठीक है। पहले ए निकालेंगे, ए से शुरू करेंगे, तो ए लिखेंगे यहाँ पे, ए में कितने कर्मचारी हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो सर्किल में जो डेटा है वो किसका है, कुल, ये टोटल हुआ प्रतिशत में, कुल आपका 40,000, तो इसका है, ठीक है। ये जो प्रतिशत है कि 40,000 का 20%, 40,000 का 6%। तो आप जब इसका तुलना करेंगे तो 40,000 का 20% ए में काम कर रहे हैं, ठीक है, 40,000 का 20% ए में काम कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे कितने कर रहे हैं, तो 50,000 का
कितना कर रहा है, 22% कर रहा है। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ए में कितने कर्मचारी हैं उसकी संख्या यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, काटिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका ए में अगले साल 1998 में कितने कर्मचारी ए प्रकार के हैं वो आपका निकल जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ बी का निकाल सकते हैं। बी में आपका 6% है 1997 में, तो 40,000 का वो 6% है। ये आपको करना सिखा दिए थे पहले ही क्लास में, इसके पिछले क्लास में। और ये 50,000 का जो जिसका तुलना उसी से करेंगे, 50,000 का यहाँ 10% है बी में, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और इसी टेबल से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जो भी मेहनत है इसमें। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, सी में 10% है तो किसका 10%, 40,000 का 10%। 98 में किसका 11% है तो ये 50,000 का है, कितना 11%। ध्यान देंगे, डी आप निकालिएगा, डी ई और एफ कितना ही है, डी में कितना है, एफ प्रकार के कर्मचारी कितना है, तो डी में 97 में निकालेंगे तो 40,000 का निकालेंगे। 40,000 का डी कितना है, 15% है, लिख लेंगे 15%। उसी तरह से ये यहाँ पे आएंगे तो 50,000 का डी देखेंगे 12% है, ठीक है। इसी तरह से ई में चलेंगे तो ये 40,000 का कितना है, 27%। उसी तरह से यहाँ ई 50,000 का ये कितना हो जाएगा, 24% है तो 24% लिख लेंगे। ध्यान देंगे एफ में कितना है, 97 में तो 40,000 का वो निकलेगा, कितना निकलेगा, 40,000 का 22%, तो 22% इसको सोल्व करेंगे और यहाँ पे होगा 50,000 और ये 21% है, 21% लिख लिए। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 97 में कितनी है, 98 में कितनी है, इस चार्ट से आपको निकल जाएगा। सोल्व करना बताए थे, प्रतिशत में कैसे करते हैं ध्यान देंगे। 20%, 40,000 ठीक है, सब लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 लिखा हुआ सब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 22, 10, 11, 12, 24 और 21, 20, 6, 10, 15, 27 और 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे जल्दी से। सोल्व कैसे करते हैं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8, और के जीरो बचा हुआ 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म, 5 बचे 110 और ये 2 जीरो और, ठीक है। कितना आ गया, 11,000, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है कि 11 और 2 जीरो और। यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो खत्म, 24 लिखेंगे, कितना बचा हुआ है, 2 जीरो बचा हुआ है तो लिख देंगे 2 जीरो। उसी तरह से यहाँ सोल्व करेंगे तो ये प्रतिशत हटा दिए तो 2 जीरो खत्म। अब निकला कितना, 5,000, 5,000 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से जल्दी से सॉल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, बचा कितना 4,000, 4,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो, 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 लिखेंगे और 2 जीरो और है, ठीक है। निकल गया, ये सब निकल रहा है आपकी कर्मचारियों की संख्या। डी में कितने कर्मचारी 1997 में है और उसी तरह से डी में 1998 में कितना। प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 15 चौ 60 पहले लिख लेंगे और 2 जीरो बचा हुआ है 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, प्रतिशत हटाए 2 जीरो,
गया, 12 पचे 60 और 2 जीरो और बचा हुआ है तो 2 जीरो लगा देंगे, 6000 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 2 जीरो, अब 7 28, 4 दूनी 8 और 2 बचा हुआ है 10 और 2 जीरो बचा हुआ है, ये लगा देंगे। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी तरह से, ये कटेगा 24 पचे 30 से हो जाता है 120 और 2 जीरो और 12,000 उधर संख्या, ये 10,800 हुआ। यहाँ पे एक प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो 22 चौ 88, 2 जीरो 8800 और यहाँ पे ये प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो 21 पचे 21 पचे 5 105 और 2 जीरो, ठीक है, 105 और 2 जीरो, 5 5 दूनी 10, ठीक है। अब आपको ये जो कैलकुलेशन किए, ये जो संख्या आपको आया, ये क्या आया? ए प्रकार के कर्मचारी 1997 में कितने हैं? तो 8,000 है। ए प्रकार के ही कर्मचारी 1998 में, यहाँ क्या हो रहा था? पहले 1997 में 40,000 था, 10,000 संख्या क्या हुआ, कंपनी ने हायर किया तो 10,000 बढ़ गया, अब 50,000। तो टोटल बढ़ा है तो सब में बढ़ेगा ना कुछ तो बढ़ेगा। तो ये आपको प्रतिशत में था, आपको संख्या में निकालना था, ठीक है, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा था कि 97 से 98 में, 97 से 98 में टोटल 10,000 बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ा है? 10,000 बढ़ा है, कितना? 10,000। तो उसी तरह से सब प्रकार के कर्मचारी बढ़े हैं ना, कंपनी ने तो सब प्रकार के कर्मचारियों को हायर किया है, तो सब प्रकार के कर्मचारी क्या हुए हैं? बढ़े हैं। तो बढ़े हैं तो कितना, सबसे ज्यादा किस में कितना बढ़ा है, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे ये 8,000 से हुआ है कितना, ये 8,000 से हो गया है 11,000, कितना बढ़ गया? 3,000, 8 3 11, यहाँ पे कितना बढ़ा है? 3,000, 3,000 बढ़ा है, ठीक है। 1997 से 98 में ए प्रकार के कर्मचारी 3,000 बढ़े हैं। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 2400 से 5,000 हो गया, तो 2600 बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 2600। यहाँ पे देखेंगे सी में कितना बढ़ा है? 4,000 से 5500 हुआ, मात्र 1500 बढ़े हैं। यहाँ पे कितने बढ़े हैं? 1500। फिर देखेंगे डी में 6,000 से 6,000 ही रहा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जीरो, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, जितना पहले था उतना ही। इस डी प्रकार के कर्मचारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ई प्रकार के कर्मचारी 10,800 थे, हो गया है 12,000, 10,800 तो 200 ऐड करेंगे तो 11,000, अब एक 12,000 तो कितना हुआ? 1,1200, कितना? 1200। 10,800 है तो 200 करेंगे तो 11,000 होगा, और वो 12,000 है तो 1,000 और 200 इधर वाला 1200, और यहाँ पे 8800 था और 10,500 हुआ है। ये कितना बढ़ा है? 500 उधर, 10,000 करेंगे तो इसमें 200 का ऐड करेंगे तो 9,000 होगा, ठीक है। 9,000 9,000 होगा, 1,000 और तो 10,000 होगा, तो 10,000 1,000 और 200 1200 और 500, 12 5 1700, टोटल कितना? 1700 कर्मचारी। क्लियर हुआ? 500 उधर एक्स्ट्रा है, 500 उधर, 500 और 200 इधर, 500 और 200 700 और 1,000 1700, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो किस में हुई है? तो 3,000, 3 यही तो है। तो आपका जो आंसर आया, कौन आया? ये ए प्रकार के कर्मचारी सबसे ज्यादा बढ़े हैं 97 से 98 में, ए आपका आंसर निकल गया। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे 97 से 98 में, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है बी प्रकार के? 2600 वृद्धि हुई है। तो निकल गया आंसर, निकल गया इस चार्ट से। फिर इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक कॉलेज के
स्त्री पुरुष पुरुष जो दिया हुआ है, और उसके शिक्षा स्तर, यहाँ पे ये इसका प्रश्न नहीं है, ये दोनों है, इसको अगला प्रश्न में वो दिया गया है, इसको हटा देंगे, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये अगले प्रश्न का प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया है, इसको हटा देंगे। यहाँ पे 2 प्रश्न सोल्व हो गए। इस पाई चार्ट से कितने प्रश्न थे? ये 2 प्रश्न, ठीक है। ये अगले प्रश्न का दिया हुआ है यहाँ पे, उसको हटा देंगे। ये क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आप क्या करेंगे, पहले पाई चार्ट को देखेंगे, जो भी आपके पास पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, या जो भी हो, आप उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको डेटा दिया रहेगा, क्लियर इतना बात। अब आप प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न में अगर पूरा निकालने पे, अगर पूरा निकालना पड़ा, प्रश्न में अगर पूरा निकालना है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़े, तो आप पहले कर लीजिएगा। अगर नहीं दिया हुआ, उस तरह के प्रश्न नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन की ज़रूरत है, आपको सिर्फ कभी दे दिया, जैसे इसमें पूछा बी प्रकार के, एक और प्रश्न रहता है जिसमें ई और डी का तुलना करना रहता, जो भी जिस तरह से रहे, तो बस उतना ही काम करेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिना पूरा निकाले कैसे पता चलता कि किस में कितना बढ़ोतरी हुई है? तो जब पूरा निकालना है तो पूरा निकाल लिए, एक चार्ट बना लेंगे इस तरह से, और लिखेंगे प्रश्न। जब 26 नंबर लिखेंगे वहाँ पे नीचे में, तो उपरोक्त पाई चार्ट से इस प्रकार के चार्ट बनाया गया, और उस चार्ट के आंकड़े के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर इतना होगा, ये। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि आप जो भी विशेष जानकारी चाहिए कोजेंट आईएएस के बारे में, आपका ये यूट्यूब चैनल है कोजेंट आईएएस, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं @कोजेंट आईएएस, इंस्टा पे है आपका ये पेज बना हुआ, और आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप आपका दिया हुआ है यहाँ पे, और आप एक्स से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और ये फ़ोन नंबर आपका ये दिया हुआ है 7827418302। तो आप इन सब माध्यमों से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से कोजेंट लर्निंग ऐप, ये जो इस तरह का आपका प्रीफेस आएगा वहाँ पे, इस तरह का आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे जानकारी आपको ऐप पे मिल जाएगा, आपके कोर्सेज़ की, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज़ की जानकारी। आप iOS यूज़र हैं तो आप एप्पल प्ले स्टोर से आप इसको कोजेंट आईएएस को, कोजेंट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और 70 और 71 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 71 बीपीएससी के, 70 का तो हो गया है प्रारंभिक, आगे जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर डिपेंड करेगा। 71 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे 2025 फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत सारे। तो ये आप लाइव कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, टेस्ट की सुविधा मिलेगी, ईबुक कोर्स, वीडियो कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, एग्ज़ाम, ये आपको कवर किया गया है। तो 9,999 रुपया फाउंडेशन बैच रखा गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बैच किन्हीं को करना है, एनसीईआरटी, तो आप भी प्ले स्टोर पे जाइएगा, 999 रुपया में आपको विभिन्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, टीसेट और डीआई, इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप, कौन से, कोजेंट आईएएस लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया कि एक परिवार द्वारा 2010 और 2011 में विभिन्न मदों पर किया गया औसत खर्च दिया गया है, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, एक परिवार है, उसके द्वारा 2010 में कुछ खर्चा किया गया, औसत खर्च दिया गया, यहाँ पे 2011 में भी खर्च किया गया, वो
आय टोटल यहाँ दिया गया है ये, और इसका आय इतना 12,000। 2010 में आय 10,000 था, 2011 में अगले साल 2,000 बढ़ गया है इसका आय। और इसी आय में खर्च करेगा किससे? आय जो भी इनकम होगा उसी से खर्च करेगा ना। तो ये जो भोजन पे 25% खर्च किया है वो किससे? 10,000 में से खर्च किया है, तो जितना मिलेगा उसी से तो खर्च करेगा। तो 2010 में 10,000 मिल रहा था, तो 10,000 में से ये इतना सब खर्च कर रहा है। किराया देगा, शिक्षा पे खर्च करेगा, कहीं ट्रेवल करेगा उसका खर्च करेगा, मनोरंजन, फिल्म मूवी देखना, जो भी मनोरंजन, खेल खेलना, तो इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो अपने इनकम में से कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी व्यक्ति या परिवार खर्च करता है। उस परिवार का जितना इनकम होता है उतना। अगले वर्ष क्या हुआ, इसका 2,000 रुपया बढ़ गया इनकम में, तो खर्च भी बढ़ाएगा, भोजन पे थोड़ा अच्छा खाना खाएगा, किराया भी थोड़ा अच्छा रूम लेगा, बचत भी बढ़ जाएगा, शिक्षा पे खर्च करेगा, यात्रा मनोरंजन पे। इस तरह से ये जो खर्च दिया गया है, औसत खर्च दिया गया है। ठीक है, अब आइए चलते हैं, यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ये जो है आपका कितना है, ये 25 25 50 हो गया, 50 और 15 और 10, यहाँ पे 7 है। कितना है? 7%। कितना है? 7%। ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 18 और 15 कितना हो गया? 18 15 33 10 43 और 7 50, और ये 50, 100% अब हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ देख लेंगे, ये 100%, 28 12 कितना हो गया? 30 10 40 70, और 15 5 30, 15 5 20 और 10 30 70, 100% हो गया इधर पूरा। आप दोनों बराबर है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो आपका जो इनकम हुआ 10,000, तो आपके लिए 100%। आपका इनकम 12,000, तो वो आपके लिए 100%। ठीक है, आपका जितना भी इनकम होगा वो आपके लिए कितना है? 100% है। ठीक है, आप उसी 100% मान लेते हैं, उसी में से जितना प्रतिशत, जितना रुपया खर्च करते हैं उसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न पे आइए। अब कह रहा है 2010 में भोजन पर शिक्षा से कितना अधिक खर्च किया। ठीक है, 2010 की बात कर रहा है, 11 की बात नहीं कर रहा है। मतलब एक ही डेटा की बात हो रही है। क्या हो रही है? एक ही डेटा की बात। ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है। क्यों? क्योंकि इसका इनकम 10,000 है, इसका इनकम 12,000 है। अगर 12,000 का 30% निकालिएगा तो अलग पैसा निकलेगा, 10,000 का 25% निकालिएगा तो अलग निकलेगा, 12,000 का 25% अलग निकलेगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनकम अलग अलग है। इस इनकम में से ये 30% खर्च कर रहा है, इस इनकम में से 28% खर्च कर रहा है। उसी तरह से ये जो 10,000 आय है उससे 25% खर्च किया है, यहाँ बचत 25% किया है, किराया 10% किया है खर्च। तो ये इस इनकम का ये डेटा है, और ये डेटा इस इनकम का है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। अब बात करेंगे जो पहले क्लास में बताया था, कुछ पिछले प्रीवियस क्लास में, कि आपको जो डेटा निकालना है, दो यहाँ पे ये कितना है? 7% है। ध्यान से देखेंगे, या 7% कर लेंगे, यहाँ पे कितना है? 7%। ठीक है, ओके, हो गया। आपको क्या बताया था? बताया यह था कि आपको भोजन निकालना है 2010 में। बात 2010 की हो रही है, सिर्फ 10 को देखेंगे डेटा को। ठीक है, तो 2010 में भोजन की बात हो रही है और शिक्षा की बात हो रही है। आपको दो डेटा इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपको ये दोनों ही निकालना है, भोजन और शिक्षा निकालना है। ठीक है, जो 2010 में ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे? कितना अधिक खर्चा किया, भोजन पे कितना किया, शिक्षा पे कितना किया, निकल जाएगा तो पता चले ना कौन कितना खर्च किया, भोजन ज़्यादा है कि शिक्षा पे ज़्यादा खर्च किया। तो आप क्या करेंगे? 10,000 का 25% निकालिएगा तो भोजन निकल जाएगा, और शिक्षा 10,000 पे 10,000 का 18% निकालिएगा तो शिक्षा का कितना रुपया आएगा वो निकल जाएगा। दोनों को जब रुपया निकल जाएगा तो आप क्या करिएगा? अंतर कीजिएगा, वहीं आपका कितना अधिक कितना कम। क्लियर हुआ? या जब एक ही डेटा दिया हुआ है ना, एक ही डेटा इसी में से निकालना है, तो भोजन 25 18
शिक्षा पे 18%, उसी का ना सब प्रतिशत है 100% में। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा किया है शिक्षा से भोजन पे, तो कितना किया है, तो 2 उधर और 5 इधर, 7% किया है। 18 से 25 7% ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। एक ही डेटा में तब इस तरह से कर सकते हैं। इसका भोजन और इसका 5% ज़्यादा खर्च किया, ये नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। ये नहीं कि 2010 और 2011 में दे देता, मान लो यहाँ पे कि ये जो शिक्षा है 2011 का कर लो, यहाँ पे 2010 में भोजन और शिक्षा, ठीक है, और 2010 में भोजन वाला कर देता और जो 2011 में शिक्षा वाला कर देता। प्रश्न में पूछा जाता कि 2010 में भोजन पे खर्च और 2011 में शिक्षा पे खर्च, तो कितना अधिक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भोजन और ये वाला शिक्षा कितना, 25 और 15, तो 25 और 15 में 10% का अंतर है, तो ये 10% ज़्यादा खर्च नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि ये 10,000 का प्रतिशत सब दिया हुआ है और ये 12,000 का सब प्रतिशत दिया हुआ है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो आप नहीं कर सकते। आपको पूछा गया है सिर्फ 2010 का, इसी में कर सकते हैं। एक पाई चार्ट में सिंगल में आप कितना ज़्यादा कितना कम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 100% टोटल है, तो इसी का है। अब क्लियर हो गया। मनोरंजन और बचत में कितना ज़्यादा है, तो ये 10% ज़्यादा है। तो सिर्फ इस पाई चार्ट में, सिर्फ इस सिंगल डेटा में आप कर सकते हैं, दोनों को मिला के नहीं कर सकते हैं। दोनों को मिला के कर सकते हैं, अलग अलग निकालना पड़ेगा। जो हम इस तरह से निकाल रहे हैं ना, शिक्षा और भोजन पे 7% ज़्यादा, ये इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है। अब चलिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। 2010 में भोजन पर शिक्षा से कितना अधिक खर्च किया गया, तो भोजन पे शिक्षा से अधिक कितना खर्च किया गया है, 7% खर्च किया गया है। कितना, ये 7 है, इसको 7%, ये 7% खर्च किया गया है। तो यही 7% अधिक है ना, ये 7% क्या है, शिक्षा से भोजन पे जो खर्च किया गया है वो अधिक है। तो ये 7% निकालिएगा तो आपका पूरा निकल जाएगा। दोनों को निकाल के बता देते हैं कैसे कीजिएगा। दिए गए पाई चार्ट से, दिए गए पाई चार्ट से, ठीक है, लिख लिए। 2010 में भोजन पे खर्च, वर्ष 2010 में भोजन पे खर्च, भोजन पर खर्च कैसे निकालेंगे कि 10,000 का 25%, 10,000 का 25% निकालिए, कितना होगा, 25 से ये 2 जीरो, अब 25,100 रुपया खर्चा किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वर्ष 2010 में ही पूछ रहा है, वर्ष 2010 में ही में आपका शिक्षा पे खर्च निकालिए, शिक्षा पे खर्च, शिक्षा पर खर्च, ठीक है। शिक्षा पे खर्च 18%, किसका 18%, तो 10,000 जो कमाएगा उसी का 18% करेगा ना, जो कमाएगा उसी में से खर्च करेगा, तो 1,800 रुपया, 1,800 रुपया आया। अब क्या है कि ये 1,800 रुपया है और ये 2,500 रुपया है, ठीक है, भोजन पर खर्च और ये 18, ये शिक्षा पे खर्च, ठीक है। तो कितना ज़्यादा किया है, तो कितना ज़्यादा किया है, तो 700 रुपया ज़्यादा खर्च किया है। कितना किया है, 700 रुपया ज़्यादा खर्च किया है। तो ये तो अलग अलग निकाले। यहाँ पे प्रतिशत में कितना खर्च ज़्यादा, 7%, तो यही 7% किसका, इनकम का ना, किसका, तो इनकम का। प्रतिशत में कितना ज़्यादा, तो 7%, तो 10,000 का 7% आप निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 2 जीरो कटा तो 700 आया, तो यहीं तो 700 वो खर्च कर रहा था। तो आप ऐसे बनाइए, एक ही बार में बनाइए, ठीक है। एक ही पाई चार्ट में था तो आप ऐसे कर सकते थे, तो इतना करना नहीं पड़ता। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ लिखना पड़ता कि वर्ष 2010 में भोजन पर जो खर्च है शिक्षा से 7% अधिक है,
तो जो 7% अधिक है तो यही कुल खर्च कितना अधिक होगा, तो 10,000 का 7%, ये 700 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे निकालना। अब 2011 में अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 में भोजन पर किया गया खर्च और 2010 में भोजन पर किए गए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत में अधिक पूछ रहा है। 2011 में भोजन पे कितना खर्च किया, 30%। 2010 में भोजन पे कितना किया, 25%। तो ये जो 30% खर्च किया है कहाँ से किया है, ये 12,000 में से किया है। और ये जो 25% खर्च किया है वो किस में से किया है, 10,000 की इनकम, जो भी इनकम उस साल रहा है उससे किया है। ठीक है, तो 10, अब इसको अलग अलग ये नहीं कर लेंगे कि 5 से 30, 25 से 30, 5%। क्यों, क्योंकि ये इनकम ही अलग है ना। इनकम आय समान रहता तब तो कर लेते, लेकिन आय अलग है। 12,000 का 30% है और ये 10,000 का 25% है। उस समय कुछ और अलग आय था, इस समय अगले साल अलग आय है, तो हम बराबर नहीं कर सकते। इसको अलग अलग निकाल, 10,000 का 25% निकालिएगा और 12,000 का 30% निकालिएगा। फिर जितना ज्यादा आएगा उसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए, प्रश्न कह रहा है 2010 में, 11 में पहले निकाला गया है। 2011 में या 2010 में, पहले कोई भी लिख लीजिए। 2010 2010 में भोजन पर किया गया खर्च। दिख रहा है क्लियर। कितना, 10 में कितना था तब, 10,000 कमाता था बेचारा, उस पे खर्च किया था 25%। 25% ना, 25%। ठीक है, अब इसको निकालिएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, अब 2500 रुपया। 2010 में 2500 रुपया क्या कर रहा था, खर्चा कर रहा था। फिर वर्ष 2011 में भोजन पर किया गया खर्च, भोजन पर किया गया खर्च निकाल लेंगे। किया गया खर्च कितना है, तो ये 12,000 कमा रहा है तो 12,000 में से करेगा। 30% खर्च किया तो 30%, 12,000 का 30%। आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा, 3600 रुपया। कितना, 3600 रुपया। आप पूछ रहा है कि 2011 में जो खर्चा किया गया तो 2010 से कितना ज्यादा है, तो रुपया में ज्यादा आपका कितना है, तो रुपया में ज्यादा आपका है 1100 रुपया। 500 रुपया, 600 रुपया, 1100 रुपया। तो रुपया में कितना ज्यादा, 1100 रुपया ज्यादा कर रहा है खर्च। 1100 रुपया ज्यादा कर रहा है खर्च। तो पूछ रहा प्रतिशत में कितना कर रहा है, तो ये जो 1100 रुपया ज्यादा खर्च किया है किसका, किससे, 2011 में किससे ज्यादा खर्च कर रहा है, तो इससे ज्यादा खर्च कर रहा है ना। ज्यादा किससे कर रहा है, कम पूछ रहा तो इससे कम होता, कम तो इससे, ज्यादा तो इससे। प्रश्न देखिए, 2011 में जो भोजन पर किया गया खर्च है ना, तो 2010 में से भोजन पर किए गए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 2010 से तो ज्यादा करे किया है 3600। किससे किया है, 2010 से, तो 2500 से ज्यादा किया है ना, तो 2500 जिसको जिससे करेगा उसको नीचे लिखेंगे। अगर आप 3600 नीचे लिखेंगे तो आप कमी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, कमी, कि कितना कम किया है। यहाँ पे बताते हैं, अब प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना करेंगे, ये प्रतिशत में निकल जाएगा। और 2 जीरो, 2 जीरो, अब काट लीजिए, काटेंगे 5 से 5 बार में, और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 120 तो काटेंगे, 5 20 और 5 20, 44%। कितना आ जाएगा, 44%।
कितना खर्च 44%, रुपया में खर्च 1100, सही है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 25, और इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 जीरो, ठीक है 220, 5 से 520 और 520, ठीक है 44%। तो ये 44% अधिक हुआ, अधिक 44% अधिक खर्च हुआ। अब क्या कर, ये जो 2500 से 3600 ज्यादा किया है, तो 1100 ज्यादा किया है ना, तो 2500 नीचे रखेंगे, क्यों, क्योंकि अधिक पूछ रहा है, तो किससे, तो इससे अधिक हुआ ना। अगर आप इसी को 1100 लिखते यहाँ पे, ठीक है, और 3600 लिख लेते ना नीचे पे, नीचे में 3600, तो 3600 2011 में 3600 किया, 2010 में 2500 किया, तो कितना कम किया, तो 1100 रुपया कम किया है। 1100 रुपया कम है ना, तो कम, तो यहाँ पे जो प्रतिशत निकलता, ये निकलेगा, ये कमी, जितना भी प्रतिशत आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 चौ 36, काट लेंगे, जितना भी प्रतिशत ये प्रतिशत आएगा वो कमी प्रतिशत, क्या होगा, कमी प्रतिशत में कितना प्रतिशत कमी हुआ है, ठीक है। तो ये कमी का प्रतिशत कि इससे कितना प्रतिशत कम है, रुपया में 1100 कम है, कितना कमी प्रतिशत, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, 10 और 11 में यात्रा पर किया गया खर्च का अंतर। 2010 में यात्रा पे कितना खर्च किया, 7%, और यहाँ पे यात्रा पे 5%। तो ये वाला नहीं कर लीजिएगा कि ये 2% का अंतर है, 2%, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10,000 में से 7% खर्च किया है, यहाँ पे 12,000 में से 5% किया है, आपका आय ही अलग अलग है, तो आप ऐसे प्रतिशत में कमी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, तो 10,000 का 7% कितना हो जाएगा, 10,000 का 7% आप ही निकालिएगा यहाँ पे, 10,000 का 7%, ठीक है, और 12,000 का 5% निकालेंगे, तो यही रुपया जो खर्चा होगा कितना होगा, 2 जीरो तो 700 रुपया होगा, 700 रुपया, और ये वाला 2 जीरो तो 12 पचे 60 और 1 जीरो 600 रुपया, कितना, कितना होगा 600 रुपया, 12 पचे 60 और 1 जीरो, ठीक है 600 रुपया, और ये 700 रुपया, ठीक है। तो कितना खर्च का अंतर कितना है, तो 100 रुपया का अंतर है, कितना है, 100 रुपया का अंतर है, ये आप कर लीजिएगा। 10,000 का 7%, 12,000 का 5%, यात्रा में अंतर, तो 700 रुपया पहले खर्च कर रहा था, 500 रुपया 600 रुपया बाद में खर्च कर रहा 2011 में, दोनों का अंतर 100 रुपया निकल गया, निकल गया आपका। अब आपको आज ये पाई चार्ट खत्म हो गया है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो मिक्स ग्राफ वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 2 क्लास लगेंगे। उसके बाद संडे को हम लोग मैराथन क्लास रख रहे हैं 9 बजे से सुबह, और उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है पीपीएससी में डीआई के, वो प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे एक ही क्लास में। तो 9 बजे संडे को जुड़िएगा हमसे। और ये प्रश्न आज ख़त्म हो गए हैं, तो पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।